दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं होगा गठबंधन। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शीला दीक्षित ने किया ऐलान। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर वार, बोले पीएम से पाकिस्तान संभलता नहीं, दिल्ली पुलिस क्या संभालेंगे। दिल्ली में बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता का दिल्ली सरकार पर आरोप, बोले दिल्ली में 6000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिक बस घोटाला, दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी। पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने गिनाई दिल्ली सरकार की उपलब्धियां, बोले आप पहले काम करके दिखाती है, फिर वोट मांगती है। रैली में सेना की वर्दी पहनने की आलोचनाओं का सामना कर रहे प्रदेश बीजेपी प्रमुख मनोज तिवारी की सफाई, बोले वह सेना की वर्दी नहीं थी, हर सुबह ऐसी कमीज पहनता हूं। दिल्ली में 22 मार्च से शुरू होगा दूसरा ई वाहन एक्सपो में टाटा, महिंद्रा, ओकाया और बॉश जैसी कंपनियां पेश करेंगी ई वाहन से जुड़े उत्पाद। दिल्ली में लोगों को गर्मियों में पावर कट से मिलेगी राहत। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने साउथ दिल्ली के कई इलाकों में बनाया 220 केवी का एक नया पावर सब स्टेशन। दिल्ली में बनाए गए 25 इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने लगवाए हैं स्टेशन। प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली सबसे ऊपर। पर्यावरण क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 62 प्रदूषित शहरों में पहला स्थान दिल्ली का। सेक्टर 82 एटीएम बूथ लूट मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने नोएडा के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्टेट बैंक के एटीएम बूथ से 40 लाख की हुई थी लूट। आतंकियों की संख्या पर बसपा प्रमुख मायावती का पीएम मोदी पर तंज, बोली आतंकियों का मारा जाना अच्छी बात, पीएम मोदी इस पर चुप क्यों हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले सपा बीजेपी सरकार के 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के विरोध में। दलित, ओबीसी, पिछड़ा, कमजोर विरोधी केंद्र की नीति संविधान की उपेक्षा और अवहेलना है। मुरादाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की ई चालान व्यवस्था। शहर के 12 प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस काटेगी ई चालान, फर्जी नंबर प्लेट वालों पर लगेगी लगाम। रामपुर में तेज रफ्तार का कहर। रामपुर स्वार मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने महिला कांवड़िया को कुचला। आक्रोशित कांवड़ियों ने जाम लगाकर किया हंगामा। जालौन पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला, बोले बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का होगा सफाया। उत्तराखंड में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कालामुनी में बर्फबारी से फंसे 6 यात्री, बर्फ में फिसलने से आपस में टकराई कार और ट्रक। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अर्धसैनिकों के लिए घोषणा। प्रदेश में बनेगा अर्धसैनिकों के लिए अलग निदेशालय, सैनिक कल्याण की तर्ज पर किया जाएगा निदेशालय का गठन। 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर सासाराम बंद समर्थकों ने पोस्ट ऑफिस चौराहे को किया जाम। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले वंचितों की नौकरियां समाप्त कर रही है बीजेपी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा का महागठबंधन पर वार, बोले महागठबंधन पर जल्द करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक, जो सेना की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हैं। एयर स्ट्राइक पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, कहा मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर सही जानकारी नहीं है तो भ्रम फैलाना ठीक नहीं। ट्रैफिक पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गांजे के साथ 4 युवकों को किया गिरफ्तार। 129 किलो गांजा बरामद। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने फिर मांगे एयर स्ट्राइक के सबूत। ट्वीट कर कहा, विदेशी मीडिया में संदेह है तो भारत सरकार पर सवाल उठता है।
शराब नीति को कमलनाथ सरकार ने दी मंजूरी, 20% तक बढ़ी लाइसेंस फीस, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बीजेपी पर निशाना, कहा सेना की वीरता और शौर्य के पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजस्थान लोकसभा चुनाव में किसी अन्य दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने की पुष्टि। राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल, प्रदेश में 26 पुलिस अधिकारियों के तबादले, पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने जारी किया आदेश। एयर स्ट्राइक पर विपक्ष के साथ खड़ी शिवसेना, कहा पीओके में मारे गए लोगों के बारे में जानना देश का अधिकार है। महाराष्ट्र पुलिस को मिली सफलता, पालघर से पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त की विस्फोटक सामग्री, 2 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहेब दानवे का विवादित बयान, बोले विपक्ष तो चोर है, मुझे वोट दीजिए, मैं आपको पैसे दूंगा। आप और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को लेकर सांसद भगवंत मान का बयान, बोले 7 मार्च को हो सकता है आप और टकसाली गठबंधन की सीटों का ऐलान। पंजाब शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा के खिलाफ शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री ने रोजगार देने का वादा किया था, अभी तक पूरा नहीं किया वादा। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में पूर्व सीएम हुड्डा और मोतीलाल वोरा को नहीं मिली राहत, सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष को नहीं सौंपे गए दस्तावेज, 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। हरियाणा में इनेलो को लगा झटका, इनेलो प्रत्याशी कैलाश भगत बीजेपी में हुए शामिल, औपचारिक ऐलान बाकी। हरियाणा में आप और जजपा में हो सकता है गठबंधन, जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने दिए संकेत, अरविंद केजरीवाल को बताया बड़ा भाई। हरियाणा पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का विवादित बयान, बोले पीओके लेने के लिए पाक पर हमला करे भारत, कश्मीर से हटे अनुच्छेद 35 से। हिमाचल सरकार ने पर्यटकों को दी राहत, शिमला रेलवे स्टेशन से विधानसभा चौक तक लगेगी लिफ्ट, सीएम जयराम ठाकुर ने किया शिलान्यास। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी को प्रतिबंधित करने के फैसले के विरोध में घाटी बंद, अलगाववादी संगठन ने किया बंद का समर्थन। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर वार, बोली सरकार ने देशभक्ति के जोश में आसमान को भी नहीं बख्शा। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने की बड़ी कार्रवाई, विस्फोट से उड़ाया मकान, 2 आतंकी ढेर। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार, गरीबों के नाम पर वोट बटोरने वालों ने 55 साल राज किया, मगर मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले अगर मोदी फिर पीएम नहीं बने तो संसद पर हमला कर सकता है पाकिस्तान। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस जेडीएस की हुई बैठक, पूर्व सीएम सिद्धारमैया बोले सही दिशा में आगे बढ़ रही है वार्ता। तमिलनाडु के उचीपुली में 3 वाहनों की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 21 लोग घायल। लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु में डीएमके ने किया सीटों का बंटवारा, 20 सीटों पर लड़ेगी डीएमके, 10 पर कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार, 10 सीटें अन्य के लिए छोड़ी। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का बीजेपी सरकार पर आरोप, बोले राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार समय पर रेलवे को भूमि का अधिग्रहण करके उसे सौंपने में विफल। भुवनेश्वर एयरपोर्ट को बनाया जाएगा अत्याधुनिक, एयरपोर्ट में यात्रियों को दी जाएंगी अत्याधुनिक सुविधाएं, केंद्र सरकार ने लिया एयरपोर्ट की आधार भूमि का विस्तार करने का निर्णय। सड़क हादसों में आई 14% कमी को लेकर सीएम बनर्जी ने की अपनी सरकार की तारीफ, बोली हमारी सरकार राज्य में सड़क हादसों को कम करने में सफल। नौसेना ने समुद्र में 5 मछुआरों की बचाई जान, रक्षा प्रवक्ता ने दी जानकारी, मछुआरों की डूब गई थी नौका। और लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर केरल में सीपीआई ने जारी की सूची, तिरुवनंतपुरम सीट पर ताल ठोकेंगे सी दिवाकरन, कांग्रेस की ओर से इस सीट पर शशि थरूर को उतारने की उम्मीद।